हाय रियलिटी एनएक्सटी फॉलोअर्स, मैं हूं कृतिका सिंह रावत और आज हम बात करेंगे एक ऐसे इंसान की जिनकी कहानी हेडलाइंस और हिस्ट्री के पेजेस से लिखी गई है, डोनाल्ड ट्रंप। एक नाम जो क्वींस के एक रेबेलियस लड़के से दुनिया के सबसे इन्फ्लुएंशियल और कंट्रोवर्शियल इंसान बन गया। The more that a broken system tells you that you're wrong, the more certain you should be that you must keep pushing ahead. चलिए इस जर्नी के उन सभी इंपॉर्टेंट मोमेंट्स को एक्सप्लोर करते हैं जो एक ग्रिपिंग कहानी बनाते हैं। 14 जून 1946 क्वींस न्यूयॉर्क में डोनाल्ड ट्रंप पैदा हुए। एक वेल्दी रियल एस्टेट फैमिली के छोटे बेटे होने के बावजूद उनकी अपब्रिंगिंग स्ट्रिक्ट और डिसिप्लिन थी। जब उनका बिहेवियर स्कूल में ट्रबलसम होने लगा, उनके फादर फ्रेड ट्रंप ने उन्हें 13 साल की उम्र में मिलिट्री एकेडमी भेजा। यहीं उन्होंने डिसिप्लिन और लीडरशिप सीखी जो उनकी जिंदगी के फाउंडेशन बन गए। 1971 में डोनाल्ड ने अपने फादर के बिजनेस के रेन संभाली और कंपनी का नाम बदलकर द ट्रंप ऑर्गेनाइजेशन रखा। पहले कंपनी का फोकस ब्रुकलिन और क्वींस के अफोर्डेबल हाउसिंग पर था, लेकिन ट्रंप का सपना था मैनहट्टन के ग्लिट्सी स्काईलाइन का हिस्सा बनना। उन्होंने 1978 में रन डाउन कमोडोर होटल को रेनोवेट करके ग्रैंड हयात में बदला। ये उनका मैनहट्टन में पहला मेजर प्रोजेक्ट था। उनका सबसे आइकॉनिक प्रोजेक्ट आया 1983 में, जब 5th एवेन्यू पर ट्रंप टावर कंप्लीट हुआ। एक 58 स्टोरी लग्जरी स्काईस्क्रेपर जो मार्बल इंटीरियर्स और कोल्ड एक्सेंट्स के लिए जाना जाता है। ये सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं थी, ये उनका नाम मैनहट्टन के हाई सोसाइटी का हिस्सा बनने का एक स्टेटमेंट था। मैनहट्टन कॉन्कर करने के बाद ट्रंप ने अपने रियल एस्टेट एम्पायर को इंटरनेशनल बना दिया। अटलांटिक सिटी में उनकी कैसीनोज जैसे ट्रंप ताज महल काफ़ी पॉपुलर हुए, लेकिन रिस्की इन्वेस्टमेंट की वजह से फाइनेंशियल ट्रबल्स भी आए। 1991 और 1992 में अटलांटिक सिटी के उनके ट्रंप ताज महल और ट्रंप कैसल कैसीनोज बैंक्रप्सी फाइल करने को मजबूर हो गए। ये उनकी एग्रेसिव बोरोइंग और रिस्की इन्वेस्टमेंट का नतीजा था। फिर 2004 और 2009 में ट्रंप होटल्स एंड कैसीनो रिजॉर्ट्स और ट्रंप एंटरटेनमेंट रिजॉर्ट्स बैंक्रप्ट हुए। उन्होंने कहा था, I have used the laws of the country to pay debt. It's a great tool for restructuring. 1991 से 2009 के बीच उन्होंने 6 बार बैंक्रप्सी फाइल की, लेकिन इंटरेस्टिंग बात यह थी कि उनका पर्सनल वेल्थ इन फाइलिंग से कभी कॉम्प्रोमाइज नहीं हुआ, क्योंकि इन फाइलिंग्स का फोकस हमेशा उनके बिजनेस पर था, ना कि उनके पर्सनल एसेट्स पर था। ये ट्रंप का फाइनेंशियल रिसिलेंस और रिस्क मैनेजमेंट के अलग अप्रोच को दिखाता है। लेकिन ट्रंप के एक मंत्र हमेशा क्लियर था, परसेप्शन इज मोर इम्पॉर्टेंट दैन रियलिटी। इस वजह से उन्होंने अपने नाम को एक ग्लोबल सिंबल बनाया। 1980s और 1990s के दौरान उनके नाम वोडका, कैसीनोज, गोल्फ कोर्सेज और इवन एक बोर्ड गेम तक पहुंचा। और फिर आया उनका ब्लॉकबस्टर टीवी शो द पेरेंटिस, जो 2004 से लेकर 2015 तक 14 सीजन्स चला। उनका डायलॉग "यू आर फायर्ड" ग्लोबल पॉप कल्चर के हिस्सा बन गया और उन्होंने अपने नाम को एक ग्लोबल ब्रांड बनाया। 16 जून 2015 ट्रंप टावर के गोल्डन एस्केलेटर से डोनाल्ड ट्रंप ने अनाउंस किया कि वो यूनाइटेड स्टेट्स के प्रेसिडेंट बनने के लिए रेस करेंगे। उनकी मेक अमेरिका ग्रेट अगेन कैंपेन ने उन्हें 2016 में यूएस का 45th प्रेसिडेंट बना दिया। इस टेन्योर में उन्होंने कंट्रोवर्शियल पॉलिसीज इंप्लीमेंट की, जैसे इमिग्रेशन बैन और ट्रेड वॉर्स, जो दुनिया भर में हेडलाइंस बनाते रहे। लेकिन ट्रंप की कहानी सिर्फ पॉलिटिक्स तक सीमित नहीं है। 6 जनवरी 2021 के कैपिटल राइट्स के बाद उनकी प्रेसिडेंसी बैकलैश के सेंटर में थी, लेकिन ट्रंप ने हमेशा कहा लॉयल्टी मैटर्स मोर देन एनीथिंग, और ये लॉयल्टी उनका पॉलिटिकल स्ट्रेंथ बन गया।
आज 78 ईयर्स साल की उम्र में डोनाल्ड ट्रंप ने एक और हिस्टोरिकल माइलस्टोन अचीव की। वो एक और बार प्रेसिडेंट बन गए, प्रूविंग दैट उनका पॉलिटिकल जर्नी अभी खत्म नहीं हुआ। उन्होंने कहा कि 5 नवंबर 2024 विल बी द मोस्ट इम्पॉर्टेंट डेट इन अमेरिकन हिस्ट्री, और उनका कमबैक ने ये बात प्रूव कर दी। डोनाल्ड ट्रंप का रियल एस्टेट करियर उनकी ब्रांडिंग और सेल्फ प्रमोशन के स्किल्स का एक परफेक्ट एग्जाम्पल है। अपने नाम को एक ग्लोबल सिंबल बनाकर उन्होंने एक ऐसी लेगेसी बनाई जो उनसे अलग करना मुश्किल है। डोनाल्ड ट्रंप की ये कहानी सिर्फ एक बिजनेसमैन या पॉलिटिशियन की नहीं, बल्कि एक लड़के की जो क्वीन से दुनिया के सबसे पावरफुल इंसान बनने तक का सफ़र है। मैं हूं कृतिका सिंह रावत और मिलते हैं अगले एपिसोड में एक और इम्पैक्टफुल कहानी के साथ। स्टे इंस्पायर्ड एंड स्टे ट्यून्ड।